वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो अगला टॉपिक है एग्जीक्यूटिव, द सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव, तो उसको हम करने वाले हैं। और एग्जीक्यूटिव में जो सबसे पहले आते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट शामिल होंगे, यानी हमारा देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एग्जीक्यूटिव का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम आज उनके क्वालिफिकेशन कि देश का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस का क्या है, और हाउ टू रिमूव हिम बाय हिज पोस्ट, कि उसको उसके पद से है वो कैसे हटाया जा सकता है। तो अपन इन सब के बारे में यहाँ पे देखेंगे। The President, there is a provision in the Article 52 of Indian Constitution that there will be a President of India। हमारे संविधान के आर्टिकल 52 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि हमारे देश के अंदर है एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। According to Article 53, the executive power of union would be vested in the President। और आर्टिकल 53 के अंदर जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित रहेगी। एंड ही हिमसेल्फ और बाय द फंक्शनरीज विल बी यूज इट, और वो उसे या तो स्वयं जो है इसका प्रयोग करेगा या इसके साथ साथ जो है अपने जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इसको प्रयोग करेगा। According to the Constitution, the President, the Vice President, Prime Minister, Cabinet and the Attorney General of India are included in the Union Executive। और इस तरीके से भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उसके अंदर देखा हमने कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के जो मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है देश का, ये सब के सब है हमारी संघीय कार्यपालिका में शामिल है। द प्रेजिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो संवैधानिक प्रमुख है देश का वो राष्ट्रपति होते हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर विद द कैबिनेट वुड बी द रियल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। और भारत की जो संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी सारे जो काम हैं कार्यपालिका संबंधी हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं, और राष्ट्रपति है केवल उन पे सिग्नेचर करने के काम करते हैं। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन यूनियन इज नॉन एज द प्रेजिडेंट। और भारत में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो देश में प्रेजिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया हैज़ अडोप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन की तरह ही संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। इन विच द स्टेचुरी हेड एंड द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टू डिफरेंट पीपल। जिसके तहत देश में संवैधानिक प्रमुख है वो अलग व्यक्ति होगा और जो वास्तविक प्रमुख है वो अलग व्यक्ति होगा। अपने यहाँ पे जो स्टैचुरी हेड है यानी संवैधानिक प्रमुख है दैट इज प्रेसिडेंट, एंड रियल हेड या एक्चुअल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज द स्टैचुरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। राष्ट्रपति है वो देश की संघीय कार्यपालिका के जो है संवैधानिक प्रमुख हैं। वियर ही होल्ड्स पोजीशन सिमिलर टू द ब्रिटिश किंग। और उसकी जो स्थिति है भारत के अंदर वैसी होती है जैसे कि ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट की होती है। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशंस क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो इसमें ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ही हैज़ कम्प्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज और अबव, उसे कम से कम है वो 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। ही होल्ड्स द क्वालिफिकेशंस टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, और उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए, जो कि सेम ही है, सिर्फ उसमें जो 25 ईयर आता है लोकसभा के सदस्य में, बाकी सारे एक जैसे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ ए पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी कांट बी कंटेस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति है जो कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के तहत जो किसी भी लाभ के पद पर है यानी कोई अधिकारी वगैरह है तो फिर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। यदि उसे चुनाव में खड़ा होना है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र है वो देना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एनी द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ साथ जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनने वाला होगा तो न तो वो संसद का सदस्य होगा और न ही वो किसी भी विधानसभा का सदस्य हो सकता है, यानी उस वक्त वो एमपी भी नहीं हो सकता और उस वक्त वो एमएलए है वो भी नहीं होना चाहिए। ये जो है सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। इसके बाद में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है इज़ लाइक दिस।
द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हैज़ बीन अडोप्टेड फॉर द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है वो अपनाया गया है। एंड दिस इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट मेथड। और ये इसके लिए जो है चुनाव के लिए जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है, जो कि इस प्रकार है। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ये। द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज मेड इनडायरेक्टली बाय सच एन इलेक्टरल कॉलेज। इसमें राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जो कि मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेट यानी लोकसभा के जो 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और 12 जो राज्यसभा के हैं अलग अलग सेक्टर से आते हैं। तो ये 14 मेंबर है वो भाग नहीं लेंगे, बाकी सब हैं इसमें भाग लेंगे। सेकंड आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरेटरीज 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92। इसके साथ साथ हमारे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, जैसे अभी मान लें कि 28 स्टेट हैं, तो उनकी विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर है वहाँ के भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो शामिल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 17वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1992 में हुआ था, तो दिल्ली और जो पौंडीचेरी के जो है सदस्य वहाँ की केंद्र शासित विधानसभाओं के, तो वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली विद यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाय ए स्पेशल वोटिंग सिस्टम। हमारे देश की संसद के और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो एक विशिष्ट मत प्रणाली, जिसे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। पोलिंग इन द इलेक्शन इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। इसके लिए जो गुप्त मतदान होता है, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट द मिनिमम कोटाज ऑफ वोट फॉर सक्सेस इन द इलेक्शन। और जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होगा तो उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है, तभी वो चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकता है। फॉर्मूला अडोप्टेड टू डिटरमाइन द मिनिमम कोटा। तो इसके लिए वैलिड वोट्स पोल्ड, कितने वैध मत डाले गए हैं, डिवाइडेड बाय द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, कितने सदस्य चुने जाने हैं उनसे वो डिवाइड होगा, और जो होता है उसको फिर 1000 से जो है डिवाइड किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।